नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं वर्ग 6 के हिंदी विषय के अनेक पाठों का वीडियो बनाकर YouTube वीडियो मैंने डाला और उसका बहुत रिस्पांस आप लोगों ने दिया और आपके कई कमेंट हमें मिले पाठ 12 के YouTube वीडियो के लिए। तो आइए, आज मैं उपस्थित हूं आपके डिमांड पर पाठ 12 का YouTube वीडियो लेकर, जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रहीम के दोहों को लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत खुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, रहीमा लपटे रहत भुजंग। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनिए ठिलई है लोग सब, बाट न लई है कोय, रहीमा बाट न लई है कोय। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो झटका, जोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, रहीमा जुड़े गांठ पर जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कहे रहीम पर काजित, संपत्ति संचहि सुजान, रहीमा संपत्ति सचहि सुजान। रहीम देखी बड़न को, लघु नदी जे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, रहीमा कहाँ करे तलवार। रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए, रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निक सत नाहि, रहीमा जिन मुख निक सत नाहि। जो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी का रंग, रहीमा जो मेहंदी का रंग। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फले, के तक सींचो नीर, रहीमा के तक सींचो नीर। तो आइए एक एक करके हमने रहीम के 8 दोहों को हम लोगों ने लयबद्ध तरीके से पढ़ा। आइए जल्दी जल्दी हम लोग इसके भावार्थ पर बात कर लेते हैं। तो रहीम का पहला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत संग। रहीम जी के दोहों में जीवन जीने की कला को पिरोया गया है। कैसे जीवन जीना है, किन किन गुणों को, कैसे कैसे व्यवहार को अपनाकर हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं, रहीम के दोहों में ये कुट कुट कर भरा हुआ है। तो पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं, उन पर खराब लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता है। क्यों?
तो इसका साक्ष्य उन्होंने दिया है कि जैसे चंदन का जो पेड़ होता है वो काफी खुशबूदार पेड़ है और उस पेड़ से भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के पेड़ में विष व्याप्त नहीं होता है, चंदन के पेड़ में विष नहीं फैलता है। उसी तरह से जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं, वो अगर बुरे संगति में भी रहते हैं, उनके साथ यदि बुरे लोग भी रहते हैं तो पर भी उनके ऊपर बुराई का असर नहीं पड़ता है, वे बुरे नहीं बनते हैं। तो ये रहा पहला आपका दोहा। दूसरे दोहे को देखते हैं। रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुनिए ठिलई है लोग सब बांटी न लई है कोई। रहीम जी अपने दूसरे दोहे में कहते हैं कि अपने जो मन की व्यथा है, दुख है, उसको किसी दूसरे से नहीं कहना चाहिए, उसको मन ही में छुपा कर रखिए। गोय मतलब छुपा कर रखना। तो रहीम जी कहते हैं कि जो आपके मन का दुख है, दर्द है, उसे आप मन में ही छुपा कर रहिए, किसी दूसरे को मत बताइए, मन में ही छुपा कर रखिए। क्यों? क्योंकि सुनकर दूसरे लोग सुनेंगे तो आपका उपहास उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे आपका। आपके दुख को सुनकर उसका मजाक उड़ाएंगे लोग। उस दुख को कोई बांटेगा नहीं, उस दुख को कोई दूर करने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए आप मन के दुख को मन ही में छुपा कर रखिए। तो रहीम जी के तीसरे दोहे को हम देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम जी प्रेम की तुलना, प्यार की तुलना धागा से की है और कहे, रहीम जी का कहना है, जैसे ये धागा आप देख रहे हैं, तो रहीम जी का कहना है कि इस धागा को यदि हम तोड़ देते हैं, इस धागा को हमने तोड़ दिया, तो तोड़कर हम अगर जोड़ते हैं तो ये फिर जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ेगा ही तो जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? पहले जैसा तो होगा नहीं, इसमें फिर गांठ पड़ जाएगा। ये लीजिए जुड़ गया, लेकिन क्या हुआ? एक गांठ पड़ गया। तो रहीम जी का कहना है कि इसी तरह से जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमें प्रेम पूर्ण व्यवहार को हमें बदलना नहीं चाहिए। टूट तो सकता है, वह व्यवहार खत्म हो सकता है, लेकिन फिर से यदि हम प्रेम पूर्ण व्यवहार अपनाना चाहें, किसी से प्रेम करना चाहें जिसको हम तोड़ चुके हैं, तो वो फिर से प्रेम तो हो सकता है, लेकिन जैसे धागे में गांठ पड़ जाता है उसी तरह से प्रेम में भी गांठ पड़ जाएगा, पहले जैसा प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए सबसे सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार बनाकर रहना चाहिए। आइए हम लोग अब चौथे दोहे को देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रही में प्रकाश हित संपत्ति सचै सुजान। रहीम जी का कहना है कि जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर यानी तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार से सज्जन लोग, विद्वान लोग, अच्छे लोग, महात्मा लोग आप संपत्ति तो संचित करते हैं, लेकिन वह परोपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे को दुख से निकालने के लिए, दूसरे के सुख के लिए वो संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तो आइए अब हम लोग पांचवें दोहे को हम लोग देखते हैं। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि यदि आपके सानिध्य में बड़े लोग आ गए, अच्छे लोग आ गए, विद्वान लोग आ गए, तो ऐसा नहीं कि आप छोटे लोगों के साथ खराब व्यवहार करने लगिए या उनसे व्यवहार ही बंद कर दीजिए या उनको आप त्याग दीजिए। नहीं, समाज के सभी लोग हमारे लिए बहुत जरूरी है और सबका रहना जरूरी है और सबको मिलकर अच्छा समाज बनता है। और जहाँ वैसे लोगों की जरूरत पड़ जाएगी, छोटे लोगों की जरूरत पड़ जाएगी, वहाँ फिर बड़े लोग काम नहीं आएंगे। जैसे जहाँ सुई की जरूरत है, कोई कपड़ा फट गया उसको सिलना है, तो जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार से काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में सबसे सौहार्द बनाकर रखिए, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी से व्यवहार खराब मत कीजिए। जीवन के कितने गूढ़ रहस्य को कविवर रहीम, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खनखना था, जिनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था, वे अकबर के समकालीन थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो कितना बढ़िया संदेश उन्होंने दिया है। चलिए आगे के हम लोग छठे दोहे को देखते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं। रहीम जी कहते हैं कि वे लोग
मरे लोगों के समान है जो दूसरे से कुछ मांगने जाते हैं। अब मरे लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार जो लोग दूसरे से मांगते हैं, इसका मतलब वो भी कुछ नहीं करते, तभी तो दूसरे से मांगने जाते हैं। तो रहीम जी इसीलिए मरे वैसे लोगों की तुलना जो दूसरे से मांग मांग कर अपना काम चलाते हैं, वैसे लोगों की तुलना मृत से किया है, मृत शव से किया, शव मृत व्यक्ति से किया है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि लेकिन उनसे पहले वे मरे हुए हैं, वे मृत हैं जो मांगने पर भी कुछ नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और यदि कोई मुझसे कुछ मांगता है तो हमें जितना सामर्थ्य है उनको दे देना चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आगे के दोहे को। जो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाट नवारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। रहीम जी अपने दोहे में कहते हैं कि जो लोग दूसरे के लिए उपकार करते हैं उनका स्वयं उपकार हो जाता है, उनका काम अवश्य किसी न किसी माध्यम से हो जाता है। यानी दूसरे का जो दुख दूर करता है उसका दुख स्वयं दूर हो जाता है। जो दूसरे के लिए काम करता है उसके लिए भी कोई ना कोई काम कर देता है। और उनका यह भी इशारा है कि यदि आप उपकारी के संग रहते हैं, परोपकार करने वाले व्यक्ति के संग रहते हैं, तो स्वतः आपका भी उपकार हो जाता है। जैसे जो मेहंदी बांटता है, जो मेहंदी पीसता है, उसका हाथ स्वयं मेहंदी के रंग का हो जाता है, स्वयं लाल हो जाता है। तो इसलिए हमें उपकारी के लोगों के संग रहना चाहिए, उनके संगत का लाभ हमें जरूर मिलेगा। फिर अगले और आखिरी दोहे में कविवर रहीम कहते हैं कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। रहीम जी कहते हैं कि काम जो है वह धीरे धीरे होता है, अपने समय से होता है। तुम अधीर मत हो, तुम जल्दी मत करो। तो कारज धीरे होते है काहे होत अधीर, काम में जितना समय लगना है वह लगेगा ही। तुम अधीर मत हो, तुम ज्यादा उतावला ना हो, तुम ज्यादा जल्दी मत करो, क्योंकि समय पाइप तरुअर फले। जब पेड़ का समय होता है तभी वो फलता है। तुम्हारे जल्दी जल्दी सींचने से, पानी देने से वह जल्दी फल तो लगेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रहीम के दोहे पढ़े और उन दोहों के अर्थ को पढ़ा। अब हम लोग जल्दी जल्दी इनके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपा कर रहना चाहिए? प्रश्न अभ्यास के प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं पाठ से के आगे को। और पहला प्रश्न है, अपने मन की पीड़ा को छिपा कर क्यों रखनी चाहिए? तो रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा को छुपा कर रखिए, क्योंकि यदि दूसरे को बताइएगा तो लोग आपका उपहास करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे लोग, कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं। दूसरा प्रश्न, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है? रहीम जी प्रेम की तुलना धागे से किए हैं, क्योंकि धागा, जैसे धागा जो है वह यदि टूटता है तो फिर जोड़ने के लिए उसमें गांठ देना पड़ता है। उसी प्रकार प्रेम है, प्रेम यदि टूटता है तो वह पहले जैसा नहीं होता है। यदि फिर से प्रेम का संबंध बनता है तो उसमें भी गांठ बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया और क्यों? रहीम जी ने अपने पंक्तियों में किसी से कुछ मांगने वाले व्यक्ति को मृत व्यक्ति से तुलना की है, और उन्होंने कहा है कि जैसे मृत व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसी प्रकार से जो मांगने वाला व्यक्ति वह भी यदि कुछ नहीं करता है तभी तो मांगता है। तो इसलिए रहीम जी ने मृत व्यक्ति की, मांगने वाले की तुलना मृत व्यक्ति से की है। चौथा प्रश्न, सज्जनों की संपत्ति किसके कार्य के लिए होती है, किस कार्य के लिए होती है? तो रहीम के दोहे के आधार पर हम कह सकते हैं कि सज्जनों की संपत्ति जो होती है वह परोपकार के लिए होती है, दूसरे के हित के कार्य के लिए होती है। पांचवा प्रश्न, रहीम के कुछ सुक्तियां नीचे दी गई है, पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो इन सुक्तियों को प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। तो क है, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है? जैसे चंदन सुगंधित होता है और बहुत सारे ये भुजंग सांप उससे लिपटे रहते हैं, फिर भी सांपों का विष चंदन में नहीं जाता है, चंदन के पेड़ में नहीं फलता है। दूसरा खब जो है, भले लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। तो उन्होंने साख दिया है कि जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी तरह से सज्जन लोग भी अपना धर्म परोपकार के लिए ही खर्च करते हैं। तीसरा,
हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। तो रहीम जी ने अपने लिखा है दोहे में कि हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है। अगला जो 5 का घ है उसमें दूसरों का भला करने वाले का अपने आप भला हो जाता है। तो रहीम जी ने अपने कविता में लिखा है कि जो रहीम सुख होते हैं उपकारी के संग। अगर आप उपकारी लोगों के साथ रहते हैं तो जैसे उपकारी का स्वतः भला हो जाता है, उपकार करने वाले का स्वतः भला हो जाता है, तो उनके साथ रहने वाले लोगों का भी स्वतः भला हो जाता है। या यूं समझ सकते हैं कि जो लोग दूसरे का उपकार करते हैं उनका भी काम होते रहता है, उनका काम रुकता नहीं है। जैसे मेहंदी जो बांटकर पीसकर जो बांटता है देता है, तो स्वतः आप देखिएगा कि उसका हाथ लाल हो जाता है। आगे हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कि कार्य धीरे होते है काहे होत अधीर। व्याकुल होने से कोई काम जल्दी नहीं हो जाता है। जिस काम में जितना समय लगना है उतना लगेगा ही, अधीर होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए। कैसे? जैसे हम आज पौधा रोपे और जल्दी जल्दी सींचना शुरू कर दें, पानी देना शुरू कर दें और सोचें कि यह जल्दी फल देने लगेगा, तो ऐसा होता नहीं है। वो समय पर ही फल देता है। इसी तरह काम समय पर भी होता है, हमें व्याकुल होने से कोई काम नहीं होता है। 6ठा प्रश्न, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो भाव स्पष्ट कीजिए। तो रहीम जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि हमें सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए, अच्छा व्यवहार सभी से करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग उपयोगी हैं, सभी लोग का समाज में स्थान रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ हमें सुई का जरूरत होता है वह तलवार नहीं कर सकता है। जहाँ जो व्यक्ति उपयोगी है वही काम कर सकता है। इसलिए हमें सबसे समान व्यवहार बनाकर रहना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। यही इन पंक्तियों के भाव हैं। पाठ से आगे के 1-2 प्रश्न है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऐसे 2 अवसरों की चर्चा कीजिए जब आपने दूसरों के लिए काम किया हो और आपको उसका लाभ मिला हो। बिल्कुल, मैं जब पढ़ता था तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाया करता था और उसका लाभ हमें ये मिलता था कि उनको पढ़ाने में अपना पाठ याद हो जाता था। तो पढ़ाता तो मैं उन लोगों को था, लेकिन पाठ अपना याद हो जाता था। तो पहली घटना तो ये है। दूसरी घटना, एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, एक व्यक्ति का पर्स एक चोर मार रहा था, मैंने उसे बचा दिया और जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि चोर लोगों ने मेरे घर का ताला तोड़ दिया था और मोहल्ले वालों ने जुटकर चोर को भगा दिया और चोर कुछ भी चुरा नहीं सका। तो हमें तुरंत पता चला कि हमने जब दूसरे की रक्षा की तो मेरा स्वयं रक्षा हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसे आप परोपकार का कार्य समझते हैं। तो परोपकार मतलब दूसरे के हित के लिए, दूसरे का दुख दूर करने के लिए किया गया कार्य को हम परोपकार कहते हैं। जैसे पेड़ लगवाना, जैसे तालाब खुदवाना, जैसे सराय बनवाना, जैसे सड़कें बनवाना, जैसे स्कूल खुलवाना, तो ये सब परोपकार कार्य। आगे व्याकरण का प्रश्न है। समानार्थक अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। राखो मतलब रखना, तो राखो के सामने रखना लिख देंगे। अठिलाना मतलब इतराना, उसको उसके सामने। सरवर मतलब तालाब, इसको इसके सामने रख देंगे। और निकसत मतलब निकलना, और कारज मतलब काम। तो इसको आप जो है आसानी से आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। आगे के प्रश्न जो है, एक उसमें कुछ करने को दिया गया है, उसको भी आप कर ले। तो ये कुछ करने के लिए प्रश्न है। पहला, 10 परोपकारी व्यक्तियों की सूची बनाइए और उनके द्वारा किए गए परोपकार कार्य को भी लिखिए। तो 10 परोपकारी, जैसे आप अपने आसपास के 10 लोगों की लिस्ट बनाइए। जैसे मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं बाबा, वो फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं और इसे परोपकार कहेंगे, शिक्षा देते हैं फ्री में, और बहुत लड़के अच्छा करते हैं। तो उनका नाम, ऐसे तो सभी लोग बाबा कहते हैं, लेकिन उनका नाम रामवृक्ष सिंह है। तो एक वो हो गए। दूसरा, अगर मान लीजिए हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो महात्मा गांधी को देखिए, जिन्होंने देश को आजाद कराया। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, जिन्होंने देश को आजाद कराने में महती भूमिका निभाई। आप भीमराव अम्बेडकर को देख लीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया। तो इस प्रकार से और लोगों को, जैसे आप देख लीजिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, छोटे छोटे रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, सबको एकीकृत कर भारत को नया स्वरूप दिया। तो इस प्रकार से मदर टेरेसा को देख लीजिए, जो
दिन दुखियों की सहायता दिन रात किया करती थी। सावित्रीबाई फुले को देख लीजिए, जो बालिका शिक्षा को कितना बढ़ावा दी। तो इस तरह से आप 10 व्यक्तियों की सूची बना लीजिए, उनके कार्यों की सूची बना लीजिए। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।